हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 4 ऑफ द ज्योग्राफी देखेंगे जिसका टाइटल है मैप्स। आज के लेसन का आउटलाइन है। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैप्स के क्या होते हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैप्स देखेंगे। मैप्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स देखेंगे जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। फिर दो एक सब टॉपिक है या छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्केच और प्लानर, और देखेंगे कि वो क्या होते हैं। चलिए आज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ग्लोब क्या होता है, कि ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म है ये रहा अर्थ का। और अब हम देखेंगे कि मैप क्या होता है। जो ग्लोब है उसका मतलब जब हम पूरी अर्थ को एक साथ पढ़ना चाहते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है या कहाँ ओशियंस हैं, कहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं, वो तब हेल्पफुल होता है। लेकिन जब हमें कोई पार्ट ऑफ द अर्थ पढ़ना है, लाइक हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है, इंडिया के अंदर भी हमें यूपी के बारे में पढ़ना है या हरियाणा के बारे में पढ़ना है, यूपी में भी अगर हमें कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे मेरठ हो गया या लखनऊ हो गया, मतलब टाउन हो गया लखनऊ, तो मतलब नॉट टाउन, ऑल्सो कैपिटल ऑफ द यूपी हो गया, तो वो तो बहुत बड़ा एक एरिया है। या फिर हमें कोई विलेज पढ़ना है, कोई लोकल विलेज पढ़ना है, तो उसके लिए हम मैप देखते हैं। तो जो मैप है वो एक लाइक ग्लोब तो ऐसे स्फेरिकल होता है, तो उस पर सारी चीज़ें सिर्फ राउंड में प्रिंटेड होती हैं, लाइक अर्थ की जैसी होता है। लेकिन जो मैप है वो एक पेपर फॉर्म में होता है, उसके ऊपर चीज़ें बनी हुई होती हैं, जैसे ये ऐसे बन गई, यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट बना दिया, यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट है, यहाँ आइलैंड्स हैं, ऐसे करके बना हुआ था। बाकी जो स्पेस होता है ब्लू कलर का, उसमें हमारा वाटर का दे देते हैं कि ये हमारा ओशियन है, रिवर है या सीज़ है। तो मैप जो है वो अर्थ का सरफेस, मतलब जो अर्थ का सरफेस है उसका उसको फ्लैट सरफेस पे दिखाता है, राउंड सरफेस पे नहीं दिखाता। लेकिन जो ग्लोब होता है वो राउंड सरफेस पे दिखाता है। तो यही मेन डिफरेंस हो जाता है दोनों के अंदर। अब मैप को पढ़ने के क्या एडवांटेजेस हैं। तो मैप जो होता है वो छोटे एरिया को दिखाता है और कम फैक्ट्स दिखाता है। लाइक अगर हम ग्लोब देखेंगे, ये तो जैसे वर्ल्ड मैप हो गया, अगर हम सिर्फ इधर इंडिया का ही पढ़ेंगे तो वो छोटे स्पेस को दिखाएगा, लाइक आपकी सारी स्टेट्स दिखा देगा कि कितनी स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल्स दिखा देगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर हम इन डीप अंडरस्टैंडिंग जाएंगे तो एक पर्टिकुलर स्टेट का मैप भी आता है। आजकल सबको पता है, हम लोग कहीं जाते हैं तो हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, तो गूगल मैप्स में छोटा छोटा शॉप के बारे में, हर चीज़ के बारे में आ जाता है। तो वो एक एडवांटेज है मैप का। और मैप में बहुत सारे फैक्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि कैपिटल्स। कैपिटल एक फैक्ट है कि मतलब वो चेंज ही नहीं होगा। फैक्ट मतलब जो चीज़ लाइक ट्रूथ है, जो एक फैक्ट है, मतलब जिनकी एक जो चीज़ पॉसिबल है, जिनका ट्रूथनेस प्रूफ हो गया है कि ये वैलिड है हर केस में, उसको फैक्ट बोल देते हैं। तो जो अब यूपी है, यूपी का कैपिटल हो गया लखनऊ, तो एक ये फैक्ट है कि ये लखनऊ ही है। ऐसा नहीं है कि एक महीने लखनऊ कैपिटल है या दूसरे महीने कोई, या फिर हमारा यूपी का अगर हमारा सीएम बदल गया तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल बदल जाएगी। तो लखनऊ यूपी की कैपिटल है, ये एक फैक्ट है। तो मैप्स को जब हम बहुत सारे एक साथ रख देते हैं, उससे हम एटलस बन जाती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, लाइक वर्ल्ड के भी बहुत, फिजिकल, पॉलिटिकल। वो जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि एटलस क्या होती है और कितने टाइप्स के मैप होते हैं। और मैप से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू ग्लोब। ग्लोब में हमें कम चीज़ें पता चलती हैं, मैप बहुत डिटेल्ड होता है। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप ऑफ मैप्स। तो हमारे तीन टाइप के, मेजर टाइप के मैप हैं, वो है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल मैप्स क्या होते हैं। तो फिजिकल मैप्स जो होते हैं उसमें हम नेचुरल फीचर्स देखते हैं, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, सच एज माउंटेन्स, जैसे यहाँ पे हो गया हिमालयाज। हिमालयाज आर द माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस। देखो ये रहा इंडियन ओशियन, यहाँ पे आपको कावेरी रिवर दिखेगी, यहाँ गोदावरी रिवर हो गई, यहाँ यमुना हो गई, यहाँ गंगा हो गई, तो ये सब दिखती है। प्लेन्स, प्लेन्स ये हो गया, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये आपका प्लेन हो गया, ये जो ब्राउन पार्ट हो गया ये आपका प्लेटीज हो गया। तो फिजिकल मैप्स हमारा फिजिकल रिलीफ दिखाता है
कि मतलब जो आप ये बोल सकते हैं जो नेचुरल फीचर्स हैं अर्थ के, ऐसा नहीं है जो मैन मेड है। तो फिजिकल मैप हमें नेचुरल फीचर्स दिखाता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमें और डिटेल में पता चल जाता है। यहाँ पे हम सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस और डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज देख लेते हैं विद देयर बाउंड्रीज। देखो अब जैसे यहाँ पे राजस्थान दिख रहा है, यहाँ गुजरात दिख रहा है। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ आपका हो गया कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये केरला, सबकी बाउंड्रीज भी दिख रही हैं। लाइक इतना पार्ट गुजरात का हो गया, हमें बाउंड्री दिख गई कि ये गुजरात है। फिर राजस्थान, तो हमें सबकी बाउंड्रीज दिख रही है। और अगर हम इन डिटेल जाएंगे तो फिर हमें छोटे 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 जो टाउन्स भी इन मैप में मेंशन हो जाते हैं। तो फिर हमें, और अगर हम इन डिटेल देखेंगे, लाइक अगर हम कोई एक जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखना चाहें तो उस मैप को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर डिटेल में हमें छोटे छोटे टाउन्स भी दिख जाएंगे और उसके विलेजेस भी दिख जाएंगे। तो पॉलिटिकल मैप्स इन डिटेल मैप होता है। फिर नेक्स्ट है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक्स मैप जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि रोड के हो गए कि रोड के बारे में बता रहे हैं, रेनफॉल हो गए कि यहाँ पे कितनी रेनफॉल है, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल है या कम, या फॉरेस्ट के बारे में या इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मतलब एक पर्टिकुलर थीम पे होते हैं वो, ऐसा नहीं है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये वो दिखा रहे हैं तुम्हें कि ये स्टेट यहाँ है या ये कैपिटल है, या ऐसा कुछ नहीं दिखाते। ये एक थीम बेस्ड होते हैं। इनके एग्जाम्पल मैं आगे दिखाती हूँ। जैसे हो गया इंडिया का रोड नेटवर्क, तो ये आपको इंडिया का रोड दिखा रहे हैं। ये वाला सिंबल हो गया, ये कंट्री का कैपिटल दिखा रहा है, ये स्टेट का कैपिटल दिखा रहा है। ये जो येलो येलो लाइंस हैं ये हाईवेज दिखा रहे हैं आपको, और अदर मेजर टाउन्स भी दिखा रखे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे मेजर रोड्स भी दिखा रखे हैं। तो ये इंडिया का रोड नेटवर्क हो गया, तो मतलब इसकी थीम हो गई रोड। नेक्स्ट ये दिखा रखा है फॉरेस्ट कवर कि कहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो ये देखो डार्कर वन इज़ मध्य प्रदेश और अरुणाचल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। तो ये यहाँ का जो थीम हो गई वो हो गई फॉरेस्ट स्टेट कवर। तीसरा ये है कि मेटल इंडस्ट्रीज़ बहुत टाइप की होती हैं, हमने सिर्फ मेटल वाला मैप लगाया है। तो यहाँ पे मेटल के बारे में बता रखा है कि आयरन एंड स्टील कहाँ है, कॉपर कहाँ है, एल्यूमिनियम कहाँ है, मशीन टूल्स कहाँ है, ऑटोमोबाइल और शिप इंडस्ट्री, तो सब पे सिंबल बने हुए हैं। जहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है उसका मतलब ये है वहाँ पे वो वाली इंडस्ट्री है, सिचुएटेड है वहाँ पे। तो थीमेटिक मैप से क्लियर हो गया। ये देखो एक बार मैंने वर्ल्ड का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप भी लगाया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग बाउंड्रीज़ दिखा रखी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मर्ज हुआ हुआ है। यहाँ पे देखो लेकिन बाउंड्रीज़ नहीं दिखा रखी हैं, नेचुरल रिलीफ्स दिखा रखे हैं। जैसे ग्रीन पार्ट हो गया तो मतलब यहाँ फॉरेस्ट होगा, और ये ब्राउन पार्ट का मतलब हो गया यहाँ पे माउंटेन्स होंगे। तो दोनों के अंदर मेन डिफरेंस यही होता है कि ये नेचुरल की चीज़ें दिखाता है, दिस इज फिजिकल नेचुरल चीज़ें दिखाता है। और पॉलिटिकल में बाउंड्रीज स्पेसिफाई हो जाती हैं कि कहाँ पे क्या है, कैपिटल्स पता चल जाती हैं, तो ये इन डिटेल हो जाता है। अब हमारे कंपोनेंट्स ऑफ मैप आ जाते हैं। तो हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं मैप के, कि डिस्टेंस कैसे देखते हैं, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, और सिंबल। मतलब देखते कैसे हैं कि, या मतलब मैप्स को अगर हम अच्छे से पढ़ना चाहें तो हमें 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि उसको कैसे समझना चाहिए मैप को। फर्स्ट इज डिस्टेंस। जो मैप्स होते हैं वो पूरा एक वर्ल्ड को एक पेपर पर उतार देते हैं। तो जब वो पेपर पर उतार देंगे तो हमें कुछ स्केल्स पता करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लगाया हुआ है, तुम्हारे स्कूल का और तुम्हारे होम का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो अगर हम 10 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर के उसमें दिखाएं मैप में, तो मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर, क्योंकि हमें 2 सेंटीमीटर में दिखाया हुआ है। तो फिर स्केल जो हो गया वो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अगर हमें ये स्केल पता होगा तो हम कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन 2 प्लेसेस। लेकिन जो हम लार्जर एरियाज़, ये तो अभी हमारा स्कूल से घर तक का हो गया मैप, लेकिन हमें अगर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में मैप में दिखाना है तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर जो मैप पे है वो 500 किलोमीटर ग्राउंड पे हो।
तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। क्योंकि स्मॉल स्केल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत लार्ज है, लाइक 500 किलोमीटर को तुम 5 सेंटीमीटर में ही दिखा रहे हो बस। और जब स्मॉल एरिया, जब हमारा विलेज और टाउन होता है उसको पेपर पे दिखाते हैं तो हमें लार्ज स्केल यूज़ करना पड़ता है। इसमें 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखाना पड़ता है। तो ये ग्राउंड पे 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 500 किलोमीटर हो गया, तो इसको हम बोलेंगे लार्ज वाला, क्योंकि ये छोटे एरिया को बड़े में दिखा रहा है तो ये लार्ज स्केल यूज़ कर रहा है, और ये बड़े एरिया को छोटे में दिखा रहा है तो ये स्मॉल स्केल यूज़ कर रहा है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। लेकिन जो लार्ज स्केल है वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल, क्योंकि लार्ज स्केल में हमें सारी चीज़ें, लोकल टाउन, लोकल एरिया, इन सब के बारे में पता चल जाता है। तो जो स्केल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्केल जो बेसिकली होता है वो इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। कि मतलब सपोज़ हमें एक 100 किलोमीटर ऑन ग्राउंड है और वो हमें 100 किलोमीटर मैप में दिखाना है, लेकिन हम उसको 10 सेंटीमीटर से डिनोट कर लें। तो देखो ये स्केल से अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो मतलब हो गया कि 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इस स्केल को हम यूज़ करेंगे मैप पे। अगर हमें ये स्केल पता रहेगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी चीज़ कितनी दूर है किसी भी चीज़ से। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी मैप में? तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट। तो नॉर्थ मतलब अपर हैंड, मतलब ये ऊपर अपर हैंड हो गया। और ये मतलब मैप में साइड में डायरेक्शंस बनी हुई हैं तो ठीक है, वरना आपको ये डायरेक्शंस पता होती हैं। इसको हम नॉर्थ लाइन बोल देते हैं अपर वाली को, इसको हम साउथ लाइन बोल देते हैं, इसको ईस्ट लाइन बोलते हैं, इसको वेस्ट लाइन बोलते हैं। तो 4 मेजर डायरेक्शंस तो यही होती हैं। 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस और होती हैं। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। मतलब इन दोनों का मिड का हो गया नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के मिड का साउथ ईस्ट, इन दोनों का साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। तो हम इस लोकेशन की वजह से लोकेट कर सकते हैं कौन सी प्लेस कहाँ पे है। अगर ये लोकेशन नहीं होगी तो फिर हम बहुत डिफ़िकल्ट, अगर हम इंटरमीडिएट नहीं लेंगे ना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम कैसे लोकेट करें, क्योंकि ये तो सिर्फ 4 है। अगर कोई प्लेस यहाँ पे है तो हम उसको ना तो वेस्ट बोल पाएंगे ना नॉर्थ बोल पाएंगे, इसलिए हम इसको नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे। तो इन सब डायरेक्शंस को हम कंपास से फाइंड आउट करते हैं। तो ये कंपास जो होता है उसकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है। तो जैसे जैसे हम कंपास मूव करते हैं वैसे वैसे हमें पता चल जाता है हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या हम कौन सी डायरेक्शन में स्टैंड कर रहे हैं। ये देखो, ये है हमारा मेन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, और ये हो गई हमारी 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ये हो गया हमारा कंपास नॉर्थ साइड, ये इसकी मैग्नेटेड निडल हो गई, ये नॉर्थ साउथ के उसमें फेसिंग कर रहा है। तो इससे हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं कि मैप की क्या डायरेक्शन है या हम कहाँ खड़े हैं। उसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट आता है सिंबल्स। इसमें हम मैप पे एक्चुअल शेप, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, दिखाती हूँ 1 मिनट। इसमें अब ये इन्होंने यूज़ कर रखा है दिस पार्ट रीजन जो लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने ऑटोमोबाइल में स्टार बना रखा है, मशीन टूल्स में ट्रायंगल बना रखा है, एल्यूमिनियम में इन्होंने ग्रीन कलर का सिंबल ले रखा है, कॉपर में इन्होंने स्क्वायर बना रखा है ऑरेंज, आयरन स्टील में इन्होंने सर्कल ले रखा है। तो ये हमारे सिंबल्स हो गए। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब हमारे मैप में ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक्चुअल शेप बनाएं। अब ये तो है नहीं कि अगर लाइक हमें मैप में दिखाना है कि हाँ कि यहाँ पे फॉरेस्ट है तो हम हर जगह मैप पे ट्री बनाएं, और यहाँ पे फॉरेस्ट कम है यहाँ पे बुशेस है तो हम मैप पे बुशेस बनाएं। ये तो पॉसिबल नहीं है। या तो ये इंडिकेट कर सकते हैं डार्क करके कि ये डार्कर पोर्शन में ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल लें कि हमें दिखाना है यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो हम यहाँ पे वो तो नहीं बना सकते ना, ऐसे आयरन की रॉड्स तो नहीं बना सकते। हमें कोई सिंबल लेना पड़ेगा आयरन एंड स्टील को दिखाने के लिए, या कोई हमें बिल्डिंग दिखानी है, रोड दिखानी है, ब्रिज दिखाना है, ट्रीज, रेलवे लाइंस। तो इन सब के लिए हमें डिफरेंट फीचर्स यूज़ करते हैं।
उनके सर्टेन लेटर्स होते हैं, शेड्स होते हैं, कलर्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, लाइंस होती हैं। तो ये जो बहुत सारी स्पेस लेती हैं चीज़ें, इनको छोटे स्पेस में कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने एक सिंबल ले लिया ये ट्राइंगल का, और अगर हम उसको बार बार ट्राइंगल हमने ले लिया कि ये एक बिल्डिंग है, फायर बिल्डिंग समझ लो, फायर बिल्डिंग। तो अगर हम कोई मैप बना रहे हैं, लाइक दिस इज सब मैप, तो अगर हम यहाँ फायर बिल्डिंग लिखते रहें कि यहाँ पे फायर बिल्डिंग है, तो ये तो बहुत स्पेस ले रहा है। और इसी मैप पे अगर हम ये बना दें और हम नीचे साइड में लिख दें दिस रिप्रेजेंट्स फायर बिल्डिंग, तो फिर बहुत कम स्पेस लेगा और हमारा कंसाइजली काम भी हो जाएगा। तो इसलिए हम मैप्स में सिंबल यूज़ करते हैं, और ये सिंपल टू रीड होते हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड होते हैं। और अगर तुम्हें सिंबल का मतलब अगर तुम्हें सपोज तुम कहीं नॉर्थ में रह रहे हो और तुम्हें साउथ में जाना है, तुम्हें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी, लेकिन मैप के थ्रू तुम उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ सिंबल्स होते हैं, तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो क्या डिनोट कर रहा है या तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना है, ये मैप के थ्रू तुम्हें पता चल जाता है। और ऑल्सो तुम्हें कहीं किसी से पूछना नहीं पड़ेगा डायरेक्शंस के लिए, और तुम सारी चीज़ें मैप के थ्रू अपने आप कर लोगे, तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास लैंग्वेज नहीं है, यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं आती है, लाइक आजकल तो इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज बनी हुई है, जिसको देखो वो इंग्लिश 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 पे रहता है। तो अगर बाई चांस तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो तुम मतलब अपने ऊपर तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तुम अपने आप देख लोगे। और ऑल्सो देर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। इनका मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये रहा रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज के लिए ये वाली होती है, मीटर गॉज के लिए ये, रेलवे स्टेशन के लिए ये, मेटल रोड, अनमेटल्ड रोड, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, टेम्पल, ये सब के लिए ये हो गया चर्च, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्री, ग्रासेस, ये सब है। और ब्लू मतलब बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं हम सिंबल्स के लिए। जनरली जो होता है ब्लू जो कलर होता है वो वाटर बॉडीज़ के लिए होता है, जो ब्राउन होता है वो माउंटेन्स के लिए होता है, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज़ फॉर प्लेन्स। ये हमने फिजिकल मैप में भी देखा था जब, तो ब्राउन में हिमालयाज़ थे, येलो में प्लेट्यूज थे, डेक्कन प्लेट्यू, ग्रीन में प्लेन्स थे। तो ये सब सिंबल्स के थ्रू पॉसिबल है। अब है छोटा सा टॉपिक स्केच मैप का। स्केच मैप क्या होता है, मतलब जैसे एक होता है बड़ा मैप, जैसे इंडिया का मैप हो गया या कोई और कंट्री का मैप हो गया। स्केच मैप हो गया कि मुझे कहीं जाना है और मुझे नहीं पता, या कोई आउटसाइडर है उसको नहीं पता कि कहाँ पे क्या है, तो एक छोटी सी ड्राइंग करके रफ ड्राइंग बता दी कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, आप वहाँ जा सकते हो। तो फिर ये मतलब ये हमारे मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है, और ये इसमें कोई स्केल नहीं होता। जैसे मैप में तो एक एग्जैक्ट स्केल पढ़ा था हमने कि हम डिनोट करते हैं ताकि लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन सी चीज़ कितने स्केल पे बनी हुई है, लेकिन ये हम अपनी ऑब्जर्वेशन के उस पर बनाते हैं, ऐसा कोई स्केल नहीं होता। ये एक रफ ड्राइंग होती है ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। जैसे ये मेरा घर है, तो मैंने अपना स्कूल यहाँ बना दिया कि हाँ थोड़ा सा आगे चलेंगे मेरा स्कूल आ जाएगा, फिर एक आपको बीच में 4 लेन का वो मिलेगा, उसके आप चौराहा मिलेगा, आप उसके आगे चलेंगे तो पूल मिलेगा। तो ये मैंने एक रफ आइडिया दे दिया कि अगर कोई आउटसाइडर है मुझसे पूछ रहा है, या मेरा कोई नहीं वो आया है गेस्ट, वो मुझसे पूछ रहा है कि उसको पूल तक जाना है तो वो कैसे जाएगा, तो वो हम बता देंगे ये हमारा घर है, आप थोड़ा आगे चलोगे स्कूल आ जाएगा, उसके बाद चौराहा आएगा, वहाँ से आपको लेफ्ट हैंड में पूल मिल जाएगा। तो मतलब आपको मतलब ऐसे किसी स्केल का नहीं बताना पड़ा कि हाँ आप 50 कदम चलोगे तो आपको मिलेगा, या 50 मीटर चलने पे मिलेगा। ऐसे हमने कोई एग्जैक्ट उसको वो नहीं बताई कि स्केल की इतने दूर बात है, पर हमने उसको रफ आइडिया दे दिया। तो इसको हम स्केच मैप बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्लान। जो प्लान होती है वो ना एक ड्राइंग होती है छोटे से एरिया की बड़े स्केल पे।
जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि हम अपना घर डिज़ाइन कराते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाते हैं, तो वो आपका एक एरिया डिज़ाइन करा देता है। देखो जैसे उसने बता दी, ये बालकनी है, इसकी 5 फीट 1 इंचज़, ये है 17 फीट 1 इंचज़, जो भी है, मतलब इन लोगों का होता है इंटीरियर डिज़ाइनर वालों का। ये उन्होंने एक प्लान बना दिया, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी लेबर काम करती है वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करती है। तो ये स्मॉल एरिया की ड्राइंग होती है लार्ज स्केल पे। तो जो लार्ज स्केल मैप है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ जाननी होती है कि हमें मतलब हम घर बना रहे हैं, और अगर आपके पास लेंथ ब्रेथ नहीं होगी तो आप एक रूम कैसे डिज़ाइन करोगे। आप कोई भी रूम कितनी भी लेंथ ब्रेथ का बना दोगे, आपने 2 रूम बना दिए इतने बड़े कि उसके बाद थर्ड रूम की जगह ही नहीं पड़ी। तो इसलिए हम एक प्लान बना के चलते हैं कि इस रूम का इतना लेंथ और ब्रेथ होगा। और लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हम मैप में नहीं दिखा सकते ना, इसके लिए हमें प्लान बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम उसको छोटे स्केल पे बनाते हैं, मतलब छोटे एरिया को लार्ज स्केल पे बनाते हैं और उसको हम प्लान बोलते हैं। आज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, बहुत ईजी है, आप बताएंगे, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, प्लेन्स। थर्ड क्वेश्चन इज अ कंपास इज यूज्ड टू शो सिम्बल्स to find the main direction, to measure distance. Next question is, a scale is necessary for a map, for a sketch, for symbols. लास्ट वीडियो के आंसर्स देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन था, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रोटेशन, रिवॉल्यूशन, इंक्लिनेशन। आंसर था रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। आंसर था 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आंसर था? आंसर था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, द साइकिल ऑफ सीजन्स इज कॉज ड्यू टू रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ग्रेविटेशन। आंसर था रिवॉल्यूशन। अब हमारे लास्ट के फिल इन द ब्लैंक्स थे, इसमें था फर्स्ट क्वेश्चन, और लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज। आंसर था 366। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन। The earth travels around the sun in an elliptical path, orbit or path. Fourth question was, the sun rays fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June. Last question was, days are shorter during winter season. Thank you for watching my video. आज के क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके बता दीजिए कि क्या पसंद नहीं आए, फॉर माई इम्प्रूवमेंट। थैंक यू।